कबीर तुम साहब तुम्हारे आइकॉन है, ठीक है, तुम्हारा हम्म, आइकॉन रामपाल है, लेकिन रामपाल का तो आइकॉन कबीर साहब को मानता है। हम्म, तो कबीर साहब तो यहाँ कहे कि भाई कबीर साहब को एक तड़ाका विदेशी मारता है तो दूसरा गाल रोप लेते हैं। माने हम्म, तुम्हारा आइकॉन जो है वो दूसरा गाल रोप लेता है कि इस पर भी मारो। हम्म, और तुमको साधारण एक भारतीय संविधान की पुलिस पकड़ने जाती है तो तुम दूसरा गाल रोपने के बजाय बल्कि तुम 2 महीना तक पेट्रोल बम से लड़ते हो, तो तुम था या तुम बहुत बड़ा और कहते हैं निर्दोष महाराज था जी की तो तो समर्पण कर देता। भगवान जी किस जेल में पैदा हुए थे, कोई लड़ जाते हैं सब कि भगवानों का जन्म जेल में भले लत रामपाल जेल में हुआ तो उससे भगवानों का जन्म भगवान ट्रैफिक का हुआ कि मैंने तो वहां तर्क देना है कि भगवान का जेल में जन्म हुआ था, हम्म, भगवान जेल गए नहीं जब निकले तो। हम्म, ये कहिए कि इनका जन्म तो बाहर हुआ था, तो बाहर से जो जेल में जाता है वो अपराधी होता है। लेकिन हम्म। स्वभाव मैं हीरामन दास हूँ हीरामन भगत जी, दास मैं हीरामन दास हूँ। हाँ, किसके भक्त हैं? यहाँ तो बड़ा शोरगुल हो रहा है गुरु जी, बड़ा गाड़ियों का हवा भी चल रही, तो हम तो नहीं उतना सुन पा रहे हैं, बड़ा किसके? उम्र ज्यादा हो गई है अरे किसके तो भक्त हैं आप? वहीं फंसे थोड़े हैं। गुरु गुरु कौन है आपका? हमारे गुरु जी तो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। अच्छा, तो क्या शिक्षा दे रहे हैं आप हमर चेला के? नहीं, हम कुछ दीक्षा देने लायक हम कहाँ हैं, हम तो भगत हैं, परमात्मा क्या के क्या भक्ति करते क्या हैं गीता धर्म पर ग्रंथों चर्चा के। चल रही है? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी बहुत ऐसे चल रही है। अच्छा, तो मतलब कि थोड़ी जैसे बहुत में हमारा क्या ज्ञान चला रहे उतना हैं, कहाँ है कि बताइएगा हम तो। किसी से चर्चा इतना करेंगे। हम लोग तो सुनी सुनाई बातें एक दूसरे की सुन लेते हैं। भगत जी हैं, ये भी चर्चा करते हैं, गीता के हम भी बारे में थोड़ा बहुत आपके ऐसे। रामपाल जी का क्या विचार है? किसके बारे में गुरु जी? गीता के बारे में। गीता के बारे में अपना विचार क्या बताएंगे, वो तो गीता का जो है वही सब दिखाते हैं बताते हैं, और क्या बताएंगे। उतना हमको ज्ञान थोड़ी है गीता का, और उतना याद थोड़े हैं, हम तो किस ऐसे लोग भगत किस लोग चीज हैं, का भोले किस चीज भाले। का किस चीज का ज्ञान है आप लोगों को? खाली बस पब्लिक के पास जा करके झुटौती वही चिल्लाने भक्ति का? शक्ति क्या है, अगरानंद जी का हम भी यथार्थ गीता रखते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं। अगरानंद जी को भी हम भी जानते हैं। तो जान जैसे कि एक दो जगह हम लोगों के समझ में नहीं आता है कि जैसे अध्याय 18 का 16 का नंबर 66 में बोला एकम शरणम व्रज, तो अपनी शरण में आने के लिए सब लिखे हैं, तो व्रज माने तो जाना होता है, तो जाने हो तो गीता का ज्ञान देने वाला भगवान किसी और की शरण में जाने के लिए कह रहा है, वहाँ लिख दिए हमारी शरण में आओ। तो आना और जाना में अंतर होता है। दूसरी बात, अध्याय 7 का श्लोक का नंबर 18 में गीता का ज्ञान देने वाला पहले वहाँ पहले भगवान हेलो अपनी भक्ति को अनुत्तम क्यों कहा हेलो है? हेलो, पहले इसका इसका उत्तर ले लीजिए आप, जो आप कह रहे हैं ब्रज माने जाना होता है। जी। जैसे कि सन माने सूरज भी होता है, सन माने बेटा भी होता है, जानते हैं ना आप? हाँ, तो स्पेलिंग अलग अलग होता है ना। स्पेलिंग अलग है, लेकिन एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। जी। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन को कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। ब्रज हम्म। माने माम एकम शरणम ब्रज, माने अब यहाँ पूरा तुमको पढ़ना होगा, खाली ब्रज याद कर लिया। रामपाल को हाँ तत्वदर्शी मान रहे हो तुम लोग, जो खुद जी। अभी बंधन में बंधा हुआ है, वो क्या अरे बंधन शोरगुल से गाड़ियों बाहर का हो निकाल रहा सकता है? है। तो हाँ। ब्रज माने जाना नहीं होता है, बल्कि ब्रज माने बर्ताव करना होता है। भगवान कहते हैं मेरे शरण में रहो, ब्रज माम एकम शरणम ब्रज, अर्जुन मेरे शरण में लेकिन रह। शब्दकोश में चलना फिरना जाना ऐसे लिखा है। हाँ हाँ, चलना फिरना रहना जाना, ब्रज जाना माने बर्ताव रहना नहीं करना। लिखा है, रहना तो अपने तो सब बता रहे हैं, शब्दकोश में तो जाना लिखा है, चलना फिरना यानी अपने से दूर होना लिखा है। नहीं नहीं, दूर होना नहीं शब्दकोश में लिखा ये हुआ, सब लिखा है। ब्रज माने होता है भगवान, यहाँ पूरा जब पढ़ोगे तब क्लियर होगे ना। माम एकम शरणम ब्रज, ये नहीं करेंगे मेरे शरण से भाग जाओ। वो करें सर्वधर्मान परित्यज्य, पहले भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, माने सारे धर्मों को त्याग।
और जब त्याग मेरे स्तर त्याग की सारी धार्मिक क्रियाएं मेरे में छोड़, अरे त्याग दे, मेरे में छोड़ दे। अरे और परित्याग, एकम शरणम ब्रज माने उसके समान और कोई नहीं, अद्वितीय एकम अरे शरणम, सुनोगे उसकी शरण में जा, सर्वधर्मान ब्रज माने परित्यज्य, जाना। अरे पागलों से पूछोगे तो वो बता देगा हाँ, तो वो सर्वधर्मान बोलते मेरे परित्यज्य। स्तर की सारी धार्मिक परित्यज्य क्रियाएं माने क्या मेरे में। होता है? जी, तज माने क्या होता है? त्यागना। त्यागना होता है, तो वो मेरे स्तर की धार्मिक क्रियाएं मेरे में छोड़ दे, त्याग दे, मेरे हद तक यही भगवान बोलते हैं कह ना। रहे हैं कि जो ये आडंबर है इसका त्याग कर, और हाँ, उसके मेरे बाद स्तर की माम सारी एकम। धार्मिक क्रियाएं मेरे में त्याग तज दे, यानी माने छोड़ रह, दे। मेरे अर्जुन शरण को में बोल रह, रहा है भाग गीता मत ज्ञान मेरे दाता। शरण में, मेरे शरण में बर्ताव कर, अपने मन को लगा मेरे शरण में। ब्रज हम्म। माने लगाना भी होता है, भागना नहीं होता। बेगो तुम लोग याद कर लिया भागना है, और उसी को बस कर आगे भगवान करें भागो और रामपाल के शरण में जाओ। हैं? अच्छा गुरुजी, रामपाल एक कहिया बताओ से चाहिए, महापुरुष अगर हो यहाँ गए, पर रामपाल अब ऐसे कहिया से ब्रज माने आप, ब्रज माने अपनी शरण में आने की बात कह रहे हैं अरे ना, वो तो साधारण सा बात बताओ कि जो खुद अभी बंधन में वो तो बंधा पहले हुआ ही है, अध्याय 2 का जिसको श्लोकन नंबर हमारा 7 में भारतीय बोला है। न्यायालय अपराधी मानता है, उसको तुम तत्वदर्शी सुनिए, किस आधार पर मान रहे हो? अच्छा सुनिए गुरुजी, और भी बातें सुन लीजिए। अपनी और भक्ति दूसरा को दूसरा अनुत्तम भी ये ब्रज कहा माने है। भागना नहीं होता है, बर्ताव करना होता है, लगना होता है। तो भगवान नहीं, कह रहे हैं कि बर्ताव तुम करना मेरी होता है, शरण कहीं में आ। शब्दकोश में नहीं लिखा है। आप बोल रहे हैं ना बर्ताव करना, गुरुजी तो ऐसा नहीं लिखा, शब्दकोश देखिए, अरे बर्ताव करना नहीं लिखा ठीक है, है। अगर शब्द को तुम हाँ, मान रहे हो आप शब्दकोश तो सुनो ना, देखिए, जो हेलो बोलता हो वो हेलो मानिए। हेलो, अगर और शब्द को अपनी आप भक्ति को मान अनुत्तम रहे भी बोला हैं है, तो, गीता ज्ञानदाता अरे अपनी मेरा भक्ति बात को अनुत्तम सुनिएगा, भी कहा है। अगर जी, शब्द को आप मान रहे हैं तो जेल में रहने वाले को तत्वदर्शी आप कैसे मानते हैं, पहले ही बताइए। अगर आप शब्द का अर्थ तत्वदर्शी मान संत रहे हैं तो जितने ये भी, भी देखिए मानिए कि संत जेल में रहने ऐसे, वाला तत्वदर्शी कैसे हो सकता है? अभी जेल की बात कह रहे हैं, तो जितने भी परमात्मा के जो अंश हैं, जो भी आते हैं, ईसा मसीह को सुने होंगे ना, उनको तो कील से जड़ दिया, मार दिया लोगों ने। लेकिन लोगों आज ने मार उनकी दिया, काहेला मार दिया लोगों ने, वो ईसा लेकिन मसीह आज हो उनकी जाएंगे। ईसा मसीह की आज पूजा भी करते हैं क्रिश्चियन लोग। लेकिन उस समय अज्ञानियों ने उनको कील ठोक के दीवार में मार दिया, चुनवा दिया, है ना। तो तत्वदर्शी कौन होता है? केवल गुरु बोलेंगे नानक देव को तो जानते लिख होंगे, लिया उनको भी आदमी ने मुसलमान तत्वदर्शी का हो गया। सुल्तान ने जेल में डाल अरे दिया था। ईसा ईसा आज मसीह पूरा, पेट्रोल, हेलो, ईसा जी, मसीह पेट्रोल बम लेकर के 15 दिन सरकार से थोड़ी लड़े थे, वो तुरंत स्वीकार कर लिए थे। तो 15 दिन 20 दिन पेट्रोल बम लेकर के सरकार से क्यों लड़े? क्या हैं? चीज? अगर इतने बड़े ही तत्वदर्शी थे तो आत्मसमर्पण कर देते। तो पेट्रोल बम तो लेकर के सरकार को 1 महीना चैलेंज क्यों किए ये लोग? अरे जेल को जान करके आप दोषी मत मानिए, दोषी वो नहीं है। लो, ऐसे दोषी गुरु काहे जी नहीं मत मानेंगे? बनाइए, ठीक है ना। हमारे भारतीय संविधान से वो लड़ रहे हैं, दोषी नहीं वो मानेंगे हमको उनको? आपको सही रास्ता दिखाने के लिए आज जेल में है, और आज भी अच्छा, उनके जेल में रह भक्तों के की सही संख्या रास्ता बढ़ती दिखाने जा में रही जो है। जेल में जेल अपराधी में नहीं जाकर रहता के है उनको जी। दोषी मत मान लीजिए, ऐसे नहीं कैसे नहीं दोषी कहिए, ठीक है मानेंगे? ना। सरकार से जो लड़ रहा है, जो प्रशासन से लड़ अरे रहा है, भगत जी, ज्ञान देखा जाता है, धर्म ग्रंथों ज्ञान का कौन ज्ञान सा है, उस पर ज्ञान? आप ऐसे बदले की भावना से मत यही बात ज्ञान के करिए। गीता को तोड़ मरोड़ करके बताना। गीता का शाब्दिक अर्थ ही केवल अब बताओ ब्रज तो शब्द गीता जाना समझ में होता आ है, आप बोलते जाएगा। रहिए, तब कैसे शब्दकोश को मान नहीं रहे हैं आप तो। कैसे? तो शब्द कोश को हम मान रहे हैं, ठीक है, मान लिया कि तो ब्रज उसमें माने कहाँ जाना रहिए है। लिखा है? तो तुम शब्दकोश को ये भी देखिए ना, मानो रहिए ना तो कहाँ भाई लिखा है, चाहे आना जेल में कहाँ रहने लिखा है। वाला अपराधी जो सरकार से लड़ता है, इस अब बात को उनका क्यों नहीं अपराध मान पर रहे चले हो? गए, वो सब फैसला कोर्ट कचहरी बना है ना देखने के अरे लिए, तो उसमें कोर्ट आप हम कचहरी क्यों ने उनको पढ़े? अपराधी किया है, तब तक अपराधी मानो ना। जब कोर्ट उनको बरी कर नहीं, देगा अभी तो सुनवाई चल उनको रही है। तत्वदर्शी अभी ने उनको कृष्ण के बाबू माने लगना तुम लोग। नहीं, अभी सुनवाई चल रही सुप्रीम कोर्ट में, अभी बहुत में जो बरी हो चुके हैं, कुछ में बाकी हैं। अरे वो कहियो नहीं देश बरी दो में अभी होंगे, लिख चल लो रही है केस, कागज पर, सुनवाई चल कहियो रही नहीं है। बरी होंगे। अरे ऐसे सरकार से बदले की लड़ाई भावना। 1 महीना तक अब चर्चा का तत्वदर्शी। विषय ये सुनो नहीं ना, है हेलो, कि वो जेल में क्यों कबीर है। साहब अब चर्चा तत्वदर्शी का थे, विषय जिन कुछ, आप कबीर जेल की साहब का बात वो लेके फोटो चले गए तो लगाए क्या हुए चर्चा हैं। होगी बताइए। अब हमारा चर्चा बात की बात सुनिए, क्या हेलो। करें, बताइए, जेल की बातें कर रहे हैं। हाँ अरे महाराज जी, कबीर साहब जो फोटो लगाए हैं कबीर साहब का, तो कबीर छोड़िए, साहब का अब जब जेल की अपमान बातें हम हुआ, थोड़ी करेंगे। हाँ? कबीर साहब का फोटो लगा करके और उसके बाद क्या नाम है, मतलब के तत्वदर्शी बन रहे। कबीर साहब का जब अपमान हुआ तो कबीर साहब सहर्ष स्वीकार कर लिया, फिर वह कबीर साहब का राजा चेला बन गया। हाँ बोलिए गुरु जी, बोलिए, क्या बोल रहे हैं? कबीर साहब जो तत्वदर्शी थे, जिनका फोटो आपका ये रामपाल लगाए हुए हैं, जी, तो उन कबीर साहब को जब बेस्या ने कहा कि ये
हमसे गलत व्यवहार करते हैं तो वो कबीर साहब सहर्ष स्वीकार करके, और राजा के पास जब मैटर गया तो राजा को उन्होंने वेश्या को बुलाया गया, वेश्या ने स्वीकार किया। फिर उसके बाद कबीर साहब को राजा फटकार के भगा दिया। एक बार भी कबीर साहब नहीं राजा से लड़े। फिर वेश्या का हृदय परिवर्तन हो गया, फिर वो कबीर साहब के चरण में गिर जाती है। फिर राजा आता है और राजा कहता है कि नहीं महाराज आप चलिए सत्संग सुनाइए। तो कबीर साहब कहते हैं कि राजा आज का सत्संग तो हो गया। बोले क्या हुआ? बोले आज का सत्संग यही हुआ कि राजा को कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। तो कबीर साहब पर जब आरोप लगा तो एको बार उनका अनुयायी पेट्रोल बम नहीं फेंका था। तुम्हारे तत्वदर्शी संत रामपाल अगर ठीक है, इनके ऊपर कोई विरोधी आरोप लगा ही दिया तो ये सहर्ष स्वीकार करके सत्य थे तो सरकार के जेल में चले जाते। ये 1 महीना 2 महीना सरकार से लड़े क्यों? इसका मतलब कि देखिए सर अपराधी जी, हैं ये ये। जेल जूल की बात यहाँ पर चर्चा मत करिए, काहे वो नहीं सब हम लोग करेंगे? न्याय तुम उत्तर व्यवस्था। दो ना, तुम उत्तर दो इसका। जेल जूल की बात करते हैं, क्या बात करेंगे? हैं? हाँ महाराज जी। हाँ कबीर साहब, हाँ बोला। महाराज जी हम बोले हूँ अब थामेंगे अब। हाँ अब वो नहीं बतियाएंगे, हमारा कई दिन से आके हमको कह रहे थे, हम पर हमारी गीता का उसको बोलो ना, हमारे उसको तो हम वह पूछ रहे हैं कि कबीर साहब पर जब आरोप लगा तो कबीर साहब पेट्रोल बम लेके कहाँ तैयार हुए थे? कबीर साहब को पूछ रहे महाराज जी लीजिए बात के, कबीर को बात करें नहीं, वो जेल जोल की बात करें। ए करे कि नहीं, हम जेल वोल के बात करें थे, हम नहीं बात करेंगे। अरे भाई और बोलो, और श्लोक बोलो। ब्रजा और कुछ महाराज और श्लोक पूछना है तो बताइए। नहीं जेल के बात करेगा आदमी। अपनी भक्ति अनुत्तम क्यों कहा है? अभी पता है हमारे गीता को हमको गलत बता रहे हैं, हम बोली कैसे बताते रहे? हमारा परमात्मा उन्हीं, हमारे सब कुछ माता पिता भगवान है, सब कुछ है। उसको दीजिए ना, अब दूसरी श्लोक पढ़ेगी। वो तो लेते नहीं महाराज जी, तो क्या बोले झूठा महाराज जी, उनको तो इस बार हम दिए थे तो लेते हैं हमारे। कौन क्या बोला था? दम तो बताइए। हाँ भगत जी ये बताइए, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 18 में अपनी भक्ति को अनुत्तम कहा है गीता ज्ञानदाता। क्या बोले हैं बताइए ना। अपनी भक्ति को अनुत्तम कहा है 18 श्लोका में अध्याय 7 के, तो अनुत्तम गीता ज्ञानदाता अपनी भक्ति को अनुत्तम क्यों कहा है? अरे वो पूरा श्लोक पढ़ो। अरे श्लोक याद नहीं है ना? श्लोक याद नहीं है, बहस अब गूगल पर देख के आप अनुत्तम मतलब इतना सुन लीजिए, आप देख लीजिए अपनी भक्ति को अनुत्तम लिखा है। जब तुम्हें श्लोक ही नहीं याद है तो तुम बात कैसे करने चल दिया? अरे बताएगा मेरा बात का तो अच्छा रुकिए, पढ़ के बताते फिर देखना पड़ेगा ना। अब तो ऐसे बात करना पड़ेगा, यह तो गुरु हैं। अरे भाई देखना, बिना देखे कैसे हम बोल देंगे ऐसे? तो तुम बहस करने क्यों चल दिया? एगो ज्ञान धारा लेकर के अपनी भक्ति को अनुत्तम कहा है। अनुत्तम माने क्या होता है? अब बताइए अनुत्तम क्यों कहा है? पूरा श्लोक पढ़ो। महाराज जी बिहार के भी रहने वाले, पटना के, आप भी बता दो क्या है क्या है? पूरा श्लोक पढ़ के बताओ, छटक रहे हो। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 18। हाँ भगत जी सुनिए। हाँ। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तत्वात्मैव में मतम आस्थितः स ही युक्तात्मा माम अनुत्तमाम गतिम। हाँ। अपनी भक्ति को अनुत्तमाम बोला है, हमारी अनुत्तमम भक्ति, अपनी भक्ति को बोला गीता ज्ञानदाता अध्याय 7। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी अनन्य भक्ति करो। अनुत्तमाम लिखा है, अनुत्तमाम माने अनन्य होता है। अनुत्तमम वहाँ नहीं लिखा हुआ है। श्लोक तो तुमको ठीक से पढ़ने आ ही नहीं रहा। देखो अनुत्तमाम नहीं लिखा है, बोलते हैं पढ़ने नहीं आ रहा है। उसको बोलो पढ़े। जी महाराज जी। क्या महाराज जी? पढ़ो, क्या लिखा हुआ है श्लोक? आप ही पढ़ के बताइए अनुत्तमाम लिखा है कि नहीं। तो ये लिखा उदाहरण सर्व ज्ञानी सबके अनुत्तमम लिखल है। हाँ। कुछ जानता उनता है नहीं है, सीधे कृष्ण भगवान के गुरु, यानी कि तो रामपाल जो कहें वो सही है, कृष्ण भगवान जो कहें वो गलत है। उन्हीं के आर्मी से रिटायर है, बिहार के रहने वाले के ये नहीं जो बतिया रहे। हाँ बिहार के रहने ये आर्मी से रिटायर बिहार के, बनारस में जमीन लिए थे। हमको आगे करे कि
हम सबको परमात्मा से जोड़ते हैं, ऐसा इसलिए हमारा परमात्मा स्वयं यही है। 18वां हम अध्याय का किस कौन श्लोक बोल रहा है? 66वां श्लोक। हाँ 18वां कौन सा श्लोक बोल रहे हैं? ये अपने ही जोत रहे हैं 18वां हमारे अध्याय का गीता के। 66वां श्लोक तो सर्वधर्मान परित्यज्य है। कौन श्लोक बोला है? अभी कौन श्लोक पढ़ा है? बोलो, उसे पूछो। यही बता रहा है, उदाहरण सर्व एवं ज्ञानी अरे तो कौन में अध्याय कौन है? बोलो ना यार। अध्याय 18वां कौन श्लोक है? 18 श्लोक है, 17 60 का 7 का 18 लोग 7 का करते हैं। 7वां अध्याय का 18 श्लोक। हाँ 18 श्लोक 18वां का 7 अध्याय कौन? हाँ 7 अध्याय 7 अध्याय 7 अध्याय 18वां श्लोक। हाँ हाँ तो ये मतलब क्या, ये बिहार के हैं ये? हाँ बिहार के हैं महाराज जी, आर्मी से रिटायर है, इधर जमीन दिए बनाते हैं, इधर रहते हैं। बिहार हमारे कहाँ गन्ने के के हैं? जूस बिहार के कहाँ से? कहाँ के बिहार के? ये तो बता ही नहीं रहे, छोड़ो मतलब नहीं है। 18वां अध्याय 18वां श्लोक है 7वां अध्याय का कि उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वा आत्मैव मे मतम हाँ हाँ अस्थिताः स हि युक्तानाम माम मेवा अनुक्तमाम गति। भगवान कह रहे हैं कि लीजिए महाराज जी, इन्हीं को बताइए। हेलो, यद्यपि ये चारों प्रकार के भक्त उदार हैं, लेकिन इन्होंने कोई कमी कर दिया, इसलिए अपनी आत्मा का उद्धार नहीं कर पाते। वस्तुतः वही उदार है जो अपनी आत्मा का उद्धार करता है। परंतु ज्ञानी तो मेरा साक्षात स्वरूप है, मेरी ऐसी मान्यता है, क्योंकि वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त सर्वोत्तम गति स्वरूप मुझ में ही स्थित है। अर्थात वह मैं हूँ, वह मुझ में है, मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। इसी पर पुनः बल देते हैं कि बहूनान जन्म नामन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो ये लोग पूरा श्लोक तो पढ़ेगा नहीं। अब एक ठो खाली माम वेक्ता अनुक्तमाम लिखा हुआ है, तो कह रहा है कि अनुक्तमम लिखा हुआ है। तो ये लोग का बस काम है कि क्या नाम है, लोगों को भ्रमित करना, और ऐसे लोगों को आइकॉन बना करके जो मतलब के प्रथम दृष्टिया ठीक है, अब ईसा का उदाहरण देगा, तो हम कह रहे हैं ईसा का उदाहरण क्यों दे रहे हो? कबीर साहब का ही उदाहरण दो ना। कबीर साहब पर इतना अत्याचार हुआ, लेकिन एक बार भी कबीर साहब ने क्रिया का प्रतिक्रिया विपरीत नहीं दिया। तो अब एकर गुरु 68 महीना तक लड़ते रहा। हाँ, इनका गुरु जेल में है, तो इसी जेल को भड़क जाते हम कहते हैं, तो क्यों जेल में चले गए? तो हमारे भड़क रहता है कि आप तो कैसे मान ले रहे हैं उनको भगवान है। अरे भाई, भगवान एकदम मतलब के दिखने में भी गृहस्थ 4 महीना। अरे भाई, रामपाल को कौन जानता था? जब रामपाल को हम तो तब जाने जब वह पेट्रोल पंप चलने लगा तब। उससे पहले तू जानते थे रामपाल को? नहीं महाराज। उसी समय खबर मीडिया में आया, लोग जानने लगा। तब एगो ज्ञान धारा लगैले है। अभी सब गीता ऐसे लोगों से, गुरु महाराज गीता में लिखे हैं कि बात ही मत करो, क्योंकि जिनकी बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, अनंत क्रियाओं का विस्तार कर देती है। और एक एक श्लोक ये लोग केवल रखेंगे ना। अब बताओ कि अब ब्रज माने खाली ये बता रहा है, अब पूरा जब श्लोक पढ़ोगे तब हमसे बार-बार पूछता रहता है। अब मान लो कि मेरा 1 घंटे का सत्संग है, और उसमें से कोई 1 मिनट का क्लिप निकाल के तुम वायरल कर दो कि बाबा ऐसे बोल रहा है, तो उससे नहीं ना मेरा मेथड समझ में आएगा। मेरा मेथड तब समझ में आएगा जब एक घंटा का पूरा सत्संग सुनोगे। तो उसी तरह से अब एक खाली ब्रज याद कर रहा है, पूरा नहीं बता रहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य। भगवान यहाँ पहले लाइन में कह रहे हैं कि अर्जुन, सब धर्मों का परित्याग कर जो तुम्हारे मन में धर्म फर्म बना बैठा है। उसके बाद कह रहे हैं कि तब सर्वधर्मान परित्यज्य, फिर कह रहे माम एकम शरणम। तो अब कह रहे शरणम ब्रज। अब शरण से भगा करके कोई धर्म का त्याग करवाएगा? अगर ठीक है, इसका बात मान लो कि शरणम ब्रज माने मेरी शरण से भाग जा, रमपलवा की शरण में चल जाए, एकर कहना में लोग ई है। अरे ब्रज माने होता है बर्ताव करना। भगवान कह रहे हैं मेरे शरण में बर्ताव करो, मेरे शरण में रहो, मेरे शरण को मानो, मेरे उपदेश को मानो। ब्रज माने होता है कि बर्ताव, मैं जो कहूँ
लोग कहता है ना ठेठ भाषा में कि तुम्हें अब न हमर बात करब तुम्हें भजब, तुम्हें भजब माने मारब। तो उसी माने ब्रज, ब्रज माने क्या होता है, अगर भगवान कृष्ण का जो एक लीला का स्थल है ब्रज, तो ब्रज माने होता है भागना, कि ब्रज में गोपिकाएं भगवान के हिसाब से चलती थी ना, जो भगवान कहते थे वो चलती थी। हाँ, और है कि भाग गई? वो भाग गया महाराज जी, चला गया वो। हाँ, वो दुकान पर आता 2 गिलास गन्ने का जूस पीता है, उसके बाद फिर वो उसे परेशान करने लगता, हमको कभी से घंटा से पका रहा था। ये लोग सबके पास नहीं जाएंगे, जो भक्त टाइप का व्यक्ति है उसी के पास जाएंगे, और 2-3 गो अपना लाइन अपना अपना लिया है। एक दिन राजेश्वर महाराज के फोन किए, राजेश्वर महाराज को उसको 2 ऊख मारो चल के यहाँ से भागे जाए, यहाँ से 2 ऊख मारो उसको भागे यहाँ से। ना वो अब आइबे नहीं करी तोरे पास। हाँ, तो वही तो हमको कब हम कल नहीं, हम भगवान इन्हीं को मानते हैं, हम इनको अलावा हमारे सिवा कोई नहीं है। जैसे कि कोई तुम अगर बढ़िया चीज लेकर के आओ, महापुरुष का चीज चर्चा करो, तो भाई प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, तब तो अच्छी बात है भाई, भगवान की कथा करना ही चाहिए। लेकिन जैसे कि कबीर साहब को कहाँ आइकॉन मान रहे हो? ठीक है, तुम्हारे ऊपर आरोप नहीं, आओ बस जो जेल में ही जन्म ले रहा है, अगर बाहरी दृष्टिकोण से, बाकी आध्यात्मिक तो पूरा संसार ही जेल है, तो इससे मुक्त होगा आदमी जब भजन भाव करने लगेगा। लेकिन बाहरी दृष्टिकोण से ही अगर उनको समझाना है तो उत्तर दो कि भगवान कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था, तो वो संयोग बस हुआ था, वो अपराधी नहीं थे।